जिनके घर में बेटी होती है ना, वह घर हर चीज से भरा होता है। बेटी की उम्मीद सबसे ज्यादा पिता की उसमें रहती है, और वो किस्मत वाला घर होता है जिनके घर में बेटियां होती हैं। बड़ी किस्मत वाले घर होते हैं जिनके घर में 1, 2, 4, 5 बेटी होती है। बेटी के जैसे सहन शक्ति किसी में नहीं होती। बेटी जन्म लेकर आती है, जैसी बड़ी होती है तो अपने भाई के लिए सोचती है, अपने माँ बाप के लिए सोचती है। तने थोड़ी और बड़ी होती है तो घर की पूरी जवाबदारी उठाने लगती है। शादी होती है, ससुराल की जवाबदारी उठा लेती है। घर का एक एक सामान की जवाबदारी उठाती है। एक एक सामान व्यक्ति उससे पूछता है कि क्या खत्म हो गया, क्या लाना है। और बेटी जो इच्छा अपने बाप से रखती है ना, वो बेटी माँ से नहीं रखती। बेटी अगर बाप से कही कि पिताजी मुझे चप्पल लेना है, बाप की फटी चप्पल हो जाती, टूटी चप्पल हो जाती, लेकिन अपनी बेटी के लिए चप्पल लेकर देते। स्कूल खुलने के पहले पिता बेटी के लिए ड्रेस लाकर रख देते हैं। कुछ खाना पीना होता है तो बेटी पिता से कहती है, और उस बाप को भी यह पता होता है कि जब तक मेरे साथ मेरी बेटी है मुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। जब तक मेरे साथ मेरी बेटी है मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जिस थाली पर पिता की थाली पर बेटी खा ले, एक थाली पर अगर बेटी पिता के साथ बैठकर खा रही है तो शिव महापुराण की कथा कहती है उस पिता की कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी, कभी अकाल मृत्यु नहीं होती उस बेटी पिता की। उस पिता की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, क्योंकि बेटी ने पिता के काल को खा लिया। किस्मत वाले, अरे बेटी होना कोई मामूली बात नहीं होती है। किस्मत वाले होते हैं जिनके घर पर बेटियां होती हैं। बेटी लालन पालन से बड़ी होती है। बेटी जैसी बड़ी होती है तो पिता से सारे आस रखती है। बेटी पिता से कहती है पिताजी मुझे पुस्तक लेना है, कॉपी लेना है। अरे जिसके माँ बाप होते हैं, जिस घर में माँ बाप होते हैं ना, वह घर उजाला होता है, भंडार से भरा होता है। और जिस दिन बेटी की डोली घर से उठती है, उसी दिन उसी समय बाप का जो जेब होता है ना वो खाली हो जाता है। उसी दिन पिता का जेब खाली हो जाता है। पिता का जेब खाली होने के बाद कर्जदार घर आकर कहने लगते हैं। इसलिए बेटी का जब तक घर पे रहती है तो बाप का जो हाथ होता है ना मजबूत होता है, बाप का सीना मजबूत होता है, बाप का सर कभी बेटी झुकने नहीं देती है। इसलिए मेरे भाई, जिनके घर में बेटी है वह घर पावन खुशियों से भरा होता है। इसलिए बेटी को भी चाहिए कि कभी अपने माता पिता की आत्मा को ना दुखाए। बेटी लक्ष्मी का रूप होता है। बेटी की जब शादी होती है ना, बाप जब तक बेटी की शादी नहीं होती तब तक बाप रोता नहीं है। बाप बेटी के सामने एक बार ही रोता है। जिंदगी में बाप एक बार ही रोता है, जिस दिन बेटी की डोली उठती है।
बेटी की टोली उठती है, बाप उस दिन बेटी को गले में लगाकर इतना रोते हैं कि बेटे की आंसू, बेटी आंसू पोंछ पोंछ कर पिता से कहती है, पिताजी अपने तरफ ध्यान रखना। अब पिताजी आपको मेरे लिए ड्रेस नहीं लेना पड़ेगा, मेरे लिए चप्पल नहीं लेने पड़ेगा, आप अब मेरी चिंता मत करना पिताजी, आप अपनी चिंता ज्यादा करना, आप अपने तरफ चिंता जरूर करना, आप अपने तरफ चिंता ना करके देखो आपने अपने हाल कैसे। पिता सुबह से रात तक कमाने के लिए से भी जाता है तो बेटा बेटी के लिए ही जाते हैं। बेटा या बेटी ने फोन किए, पापा जी मुझे ये सामान लेते हुए आना। पापा जी पिताजी कहते हैं बेटी चिंता न कर, घर लौट कर आऊंगा तो ये सब लेकर आऊंगा। बेटी जितना लिस्ट देती है उससे एक सामान पिताजी ज्यादा ही लेकर आते हैं, क्योंकि बेटी को ये चीज पसंद है। बेटी ने लिस्ट में तो नहीं लिखाई है लेकिन मैं ये भी लेकर चलूं। ये होता है पिता का प्यार मेरे भाई, ये होता है पिता का प्यार। इसलिए बेटी जिनके घर में होती है, चांद सूरज तारे सब उनके घर में होते हैं। किस्मत वाला वह घर होता है जिनके घर में बेटियों का प्रकाश होता है। इसलिए सभी बच्चों से निवेदन है कि कभी अपने माँ बाप का दिल को मत दुखाना। एक बात बताऊं, जिस दिन उस बेटी का पिता दुनिया छोड़कर चला जाता है ना, उसके बाद से बेटी मायके आना भी कम कर देती है। उसका कारण है मायका आना कम वो इसलिए कर देती है क्योंकि पिता जब तक रहता है ना तो उसको लगता है कि मेरा घर है, और जैसे ही पिता दुनिया छोड़कर चला जाता है उसके बाद उस बेटी को लगता है कि अब मैं अगर मायके जाऊंगी तो सिर्फ मेहमान की दृष्टि से जाती है बेटी, सिर्फ मेहमान की दृष्टि से जाती है। एक दिन 2 दिन रहती है और फिर कहती है अब मैं चली। इसलिए कभी अपनी बेटी को पराया मत समझना, कभी ये मत कहना कि बेटी तू मेरे घर से चली गई मतलब तेरा रिश्ता भी मेरे घर से चला गया।